हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जंगल में सबसे चालाक जानवर कौन सा होता है? टीचर ने तो बड़ा मुश्किल होमवर्क दे दिया। टीचर ने बोला है कि एक चालाक जानवर के बारे में लिख कर लाओ, लेकिन कौन सा जानवर चालाक होता है? ओह, मुझे एक कहानी याद आ गई। उसमें एक ऐसा जानवर है जो चालाक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं उस जानवर से। एक दिन एक भूखा भेड़िया अपने शिकार को बहुत तेजी से खा रहा था। तभी एक हड्डी उसके गले में फंस गई। दर्द से परेशान होकर भेड़िया जंगल में इधर-उधर दौड़ने लगा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। वो सभी जानवरों से मदद मांगते हुए कहने लगा, अरे भाइयों, जो भी मेरे गले से ये हड्डी निकाल देगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, इसलिए भेड़िया आगे बढ़ गया। तभी उसे एक गिलहरी दिखी। भेड़िए ने उससे कहा, सिस्टर, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, उसे निकालने में मेरी मदद करो। क्या तुम भूल गए? उस दिन तो तुम मुझे खाने ही वाले थे। मैं तो किसी तरह बच गई थी। आज मैं तुम्हारी चाल में नहीं आने वाली। भेड़िया दर्द सहते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने के बाद भेड़िए को एक हाथी दिखा। हाथी भाई, किधर जा रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरी मदद कर दो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, वो निकल नहीं रही और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम अपनी लंबी सूंड से इसे निकाल दो। अरे भेड़िया भाई, मेरी सूंड बहुत बड़ी है, ये तुम्हारे मुंह के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए तुम किसी और से मदद मांग लो। भेड़िया फिर आगे चलता गया। कुछ देर बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक सारस दिखा। सारस की लंबी चोंच देखकर भेड़िया बहुत खुश हो गया। वो सारस से बोला, कितना अच्छा दिन है, इस नदी में तो बहुत सारी मछलियां होंगी। तुम अकेले नहीं पकड़ पाओगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो बहुत चालाक होते हो। बिना किसी कारण के तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? असल में एक परेशानी है, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। तुम अपनी लंबी चोंच से इसे निकाल दो। ये सुनकर सारस को भेड़िए पर दया आ गई। काम खतरनाक होने के बावजूद उसने मदद करने का फैसला किया। सारस ने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के मुंह में डालकर सावधानी से हड्डी बाहर निकाल दी। जब काम हो गया तो सारस ने अपना इनाम मांगा। मेरे लिए एक मछली पकड़ कर दे दो। तुम्हारा सिर मेरे मुंह में था और फिर भी मैंने तुम्हें नहीं खाया, यही तुम्हारा इनाम है। ये सुनकर सारस निराश हो गया, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने किसी की जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चालाक लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो, अब मैं भी अपना होमवर्क पूरा कर लूं। बाय बाय बच्चों।